Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, in today's class we are gonna start a very important series. बहुत ही अहम सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट टेंसेस. ठीक है, जो टेंसेस के मुतालिक है. स्टूडेंट्स, टेंसेस होते क्या हैं, ये सीखना क्यों ज़रूरी है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर तो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपको टेंसेस नहीं आते तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग टेंसेस. मैं ये नहीं कहती कि आपको सारे टेंसेस आने चाहिए. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टेंसेस आएँ. इवन बहुत सारे जो इंग्लिश पीपल होते हैं, बहुत सारे गोरे होते हैं, उनको भी टेंसेस नहीं आते होते, बट दे स्पीक इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर इंग्लिश बोलनी है तो जुमला कैसे बनाना है. ठीक है, और जुमला आप तभी बना पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैंने किस वर्ड को कहाँ पे लिखना है, किस वर्ड को पहले या किस वर्ड को बाद में बोलना है. ठीक है, और ये चीज़ हमें आती है टेंसेस और बेसिक ग्रामर नॉलेज से. ठीक है, मैं आपको फिर अगैन आई एम रिपीटिंग कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे टेंसेस आते हो. ठीक है, लेकिन आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए. जो बेसिक टेंसेस हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अहम चीज़ मैं आप सब स्टूडेंट्स से ज़रूर कहूँगी कि देखें, ये टेंसेस के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्पेशली जो स्टार्ट के लेक्चर्स हैं ना, जिनमें आपकी बेस बनती है, ये लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप स्टार्ट में लेक्चर्स गौर से ले लेंगे ना और इनकी प्रैक्टिस, ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे. आप जितना टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप समझते जाएं कि आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग भी और इंग्लिश राइटिंग में भी आपकी अच्छी होती जाएगी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टार्ट में अच्छे तरीके से इन लेक्चर्स को नहीं लेते और प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ सुन लेते हैं या और प्रैक्टिस नहीं करते, तो स्टूडेंट्स ना तो आप आगे आने वाले जो, क्योंकि शुरू में जो है बेसिक टेंसेस होते हैं, फिर आगे आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेट. ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. ठीक है, इस टेंसेस को आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं समझना है कि पता नहीं ये कितनी मुश्किल चीज़ है. नहीं, मैं जिस तरह से आपको टेंसेस सिखाऊंगी ना, आपके लिए टेंसेस बोलना भी समझना भी बहुत आसान हो जाएंगे. ठीक है, हम बिल्कुल इसको कोई मुश्किल चीज़ के तौर पर नहीं लेके चलेंगे, हम बिल्कुल इसको एक ईजी और फन वे में लेके चलेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको स्पेशली स्टार्ट के लेक्चर्स बहुत गौर से लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे जो बड़े सेंटेंसेस जब हम बनाने जाएं तो आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे. वरना वाकई अगर आप प्रैक्टिस शुरू में नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आगे आपके लिए समझना भी और प्रैक्टिस करना भी मुश्किल हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आपको जुमले बनाने आए. ठीक है, और जुमले बनाने आते हैं आपको टेंसेस से. सेकेंड नंबर पे टेंसेस में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, अब वर्ब्स क्या हैं, ठीक है, इसके हवाले से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल गाइड कर दिया है. ठीक है, स्टिल अगर आपको जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट एक्चुअली वर्ब इज़. सो वर्ब क्या होता है, इसको बेसिकली हम एक्शन कहते हैं. ठीक है, यानी जो काम होता है उसको बेसिकली हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई खेलता है तो खेलना क्या है, काम है. खेलना काम है ना, इसमें आपकी एनर्जी लगती है, खेलना काम है, तो दिस इज़ वर्ब. ठीक है, अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, अब उन वर्ब्स की ये जो वर्ब्स हैं इनकी 3 फॉर्म्स, और जब हम टेंसेस सीखते हैं, जब हम टेंसेस बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करनी पड़ती हैं. लेकिन अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती ही नहीं होगी तो आपके लिए जुमले बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा. इसलिए ज़रूरी होता है कि आगे टेंसेस के लिए आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले से तैयार करके रखें, और इसके लिए आज नहीं बल्कि बहुत दिन पहले ही, ठीक है, मैंने आपके साथ एक PDF फाइल शेयर की थी जिसमें मैंने आपको इस चीज़ के हवाले से पहले भी कहा था, अलर्ट भी किया था कि पहले से ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तैयारी रखें ताकि अपकमिंग लेक्चर्स में आपको कोई मुश्किल ना हो. आपको पूरा सेंटेंस बनाना आता हो, स्ट्रक्चर भी पता हो, पता है मैंने ये किस तरह से बनाना है, किस वर्ड को कहाँ लिखना है, बट यू डोंट नो अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपको वर्ब की फॉर्म ही ना आए तो स्टूडेंट्स देन स्टिल यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट सेंटेंस. ठीक है, फिर भी आप वो जुमला नहीं बना सकेंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हो. मैं अगेन आज वो फाइल शेयर कर दूंगी और इंशाल्लाह हम साथ साथ लेक्चर्स के थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स ऑफ वर्ड दोबारा भी करेंगे ताकि आप सब स्टूडेंट्स की रिवाइज भी हो जाए और हम जब सेंटेंसेस बनाएं तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना रहे. सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, हम आज टेंसेस के बारे में अब सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या हैं. याद रखें,
टेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स, ये ज़माने को कहते हैं। टेंस जो है ना ज़माना, टेंसेस ज़माने, ठीक है, ज़माना की जमा ज़माने। टेंस यानी ज़माना या टाइम, और टेंसेस यानी ज़माने। अच्छा, टाइम या ज़माना 3 तरह का होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप सबको पता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, यानी जो मौजूदा वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है, ये होता है प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस, ठीक है, यानी जो हमारा गुजर चुका है, जो हमारा माजी बन चुका है, ठीक है, एक वो वक्त होता है या वो ज़माना होता है। एक ज़माना वो है जो अब हम जी रहे हैं जिसमें, जो कि प्रेजेंट टेंस है, और एक ज़माना जो गुजर चुका है, जो आपका माजी बन चुका है, यानी पास्ट टेंस। और एक ज़माना वो है जो अभी आएगा, ठीक है, जिसके बारे में हमें किसी को नहीं पता, वो है फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी गलतफहमी या मिसकंसेप्शन मैं यहाँ पे दूर करती जाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेंसेस 12 होते हैं, ठीक है, या 12 तरह के टेंसेस होते हैं। याद रखें, ये मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस 3 ही होते हैं, ठीक है, ज़माने 3 ही होते हैं, 3 ही तरह के होते हैं। एक ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस, एक ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस, और एक जो आने वाला वक्त है या आने वाला ज़माना है यानी फ्यूचर टेंस। ज़माने ये 3 ही तरह के होते हैं। आगे इनकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, टोटल 12 ब्रांचेज हैं इनकी आगे, जिनकी बेस पे जो है वो 12 तरह के टेंसेस बनते हैं। लेकिन असल में टेंस 3 ही होते हैं, ठीक है। आगे उनकी फर्दर ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनको मिला के कुछ लोग कह देते हैं 12 टेंसेस हैं, लेकिन असल में टेंसेस 3 ही होते हैं। आगे उनकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं। अब देखते हैं आगे इनकी ब्रांचेज क्या हैं। सो मैंने अभी बताया सबसे पहले अभी, ठीक है, अभी हमने टेंसेस की फिर हमने देखा कि 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आगे हर टेंस के स्टूडेंट्स याद रखिए, हर टेंस की आगे 4 टाइप्स हैं और उन सब टाइप्स के नाम सेम ही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पास्ट की भी आगे 4 टाइप्स हैं, उनके भी नेम सेम है। प्रेजेंट की भी आगे 4 टाइप्स हैं, उनके भी नेम सेम है। फ्यूचर की भी आगे 4 टाइप्स हैं, उनके भी नेम सेम है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि नाम सेम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट की टाइप्स हैं, ये पास्ट की टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम उन टाइप्स को बोलेंगे तो उनके साथ अगर वो प्रेजेंट की टाइप्स हैं तो प्रेजेंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इनडेफिनेट, ये प्रेजेंट की टाइप है ना, प्रेजेंट की किस्म है, प्रेजेंट की ब्रांच है, तो फिर हम जब ये बोलेंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। जब हम पास्ट की किस्म बोलेंगे तो फिर हम उसके साथ पास्ट बोलेंगे। बहरहाल देख लेते हैं कि वो टाइप्स कौन सी हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर टेंस की यानी 3 तरह के टेंस हैं और तीनों की आगे 4 ब्रांचेस हैं और उनके नाम सेम है। सिर्फ बोलते हुए हमने उनके साथ प्रेजेंट किए हैं तो प्रेजेंट लगा देना है, अगर पास्ट की ब्रांचेस हैं तो पास्ट लगा देना, जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी फ़र्क पता लग जाएगा कि ये इसकी है और ये इसकी। सो पास्ट की 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले पास्ट की ब्रांचेस देख लेते हैं। सो पास्ट की 4 ब्रांचेस हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह आगे जो प्रेजेंट टेंस है उसकी भी आगे 4 ब्रांचेस हैं, यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर की भी आगे जो 4 ब्रांचेस हैं उनके भी सेम ही नेम है। मैं अगेन बता दूं, इनके नेम्स, इनकी ब्रांचेस के नेम सेम हैं। तो फ़र्क करने के लिए यानी जानने के लिए कि कौन सी ब्रांच किसकी है, उसके लिए फिर हम उसका नाम साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल जो पास्ट की ब्रांचेस हैं जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, हम जब इनको बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट की ब्रांचेस बोलेंगे आगे तो हम इस तरह बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह जब फ्यूचर की बोलेंगे तो उसके साथ हमने फ्यूचर का लफ्ज़ बोलना है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, हमें पता लगा कि 3 तरह के टेंसेज हैं और आगे सबकी फर्दर 4 टाइप्स हैं जिनके नेम सेम हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आगे अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह सबसे जो इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन जो ब्रांचेस हैं इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस इंडेफिनेट है, कौन सा कंटिन्यूअस है। इसके हवाले से मैं आपको इंतहाई आसान
जो है फार्मूला बताऊंगी, जिससे आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। हर एक के लिए बहुत हम इजी जो है वो फार्मूलाज देखेंगे जिनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये इंडेफिनेट है, ये कंटिन्यूस है। स्टूडेंट्स अगैन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, स्टार्ट से ही इनको अच्छे तरीके से इंजॉय करके लेके चलें। आज के लेक्चर में देखिए हमने कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट हमने देखा शुरू में, मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं। तो हमने सीखा कि अगर हमने इंग्लिश में जुमले बनाने हैं, बोलना है, ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉम्प्लिकेट बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उसके लिए हमें टेंसेस का आना ज़रूरी है। बिकॉज टेंसेस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, ठीक है, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा टेंसेस की ज़रूरी है, फिर हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में देखा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेंसेस से क्या ताल्लुक है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम टेंसेस बनाते हैं तो मुख्तलिफ टेंसेस में मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकेंड, किसी में थर्ड, ठीक है। और अगर आपको वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं तो ही आप जुमला बना पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं है कि जुमले में इस लफ्ज़ का क्या मतलब है या यहाँ पे इस लफ्ज़ की सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या है, तो भी आपके लिए जुमला बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है, मैंने आपसे कहा जैसे कि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब साथ साथ याद करते जाएं। आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एक अल्फाज का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, रट लें इस चीज़ को कि इस वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है। मैं आपकी आसानी के लिए साथ साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब शेयर भी करती जाऊंगी इसकी फ़ाइल, ठीक है, ताकि आप रोज़ की साथ साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद भी करते जाएं, ठीक है। डेली बेसिस पे आप 10 या 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी करते हैं ना, तो इट्स मोर दैन इनफ, लेकिन करें ज़रूर, अदरवाइज टेंसेस आ जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना आई तो भी जुमला नहीं बना पाएंगे। पहले हमने देखा कि टेंसेस जो है वो सीखना क्यों ज़रूरी है, फिर हमने देखा फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इनके साथ क्या ताल्लुक है, फिर मैंने आपको बताया कि टेंसेस का मतलब क्या है और असल में टेंसेस कितनी तरह के होते हैं। इस बारे में हमने एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर की। मैंने आपको बताया 3 तरह के टेंसेस होते हैं, फिर हमने सीखा कि आगे इनकी 4 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। इस तरह कुल मिला के 12 ब्रांचेज़ बनती, 12 तरह के टेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। स्टूडेंट्स होप सो कि आज का लेक्चर आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, इसको बार बार देखें, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपके साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि साथ साथ आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी याद करें, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आती जाएंगी, तो फिर आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। स्टिल इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।